Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you future indefinite tense, फेल मुस्तकबिल मुतलिक, पैसिव वॉइस ट्रांसलेशन। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के पैसिव वॉइस फ़िक्रात में फेल मुस्तकबिल में किसी काम के होने को ज़ाहिर किया जाता है। इन फ़िक्रात में अमूमन फ़ाइल की निशानदेही नहीं की जाती है। फेल मुस्तकबिल मुतलिक के पैसिव वॉइस फ़िक्रात में विल या शेल के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। शेल को यूज़ किया जाता है आई और वी के साथ। विल को यूज़ किया जाता है यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स यानी कि वाहिद और जमा इस्मा के साथ विल को यूज़ किया जाएगा। असर्टिव सेंटेंसेस मस्बत बयानिया फ़िक्रात। असर्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ओएस मीन सब्जेक्टिव केस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल की फ़ाइली हालत प्लस विल या शेल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फुल स्टॉप। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस नज़म का तर्जमा किया जाएगा। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट करते हैं, दिस पोएम विल बी ट्रांसलेटेड फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, बच्चों में मिठाई तकसीम की जाएगी। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, स्वीट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, ये खबर अखबारात में छापी जाएगी। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, दिस न्यूज़ विल बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, हमें नतीजे की इतला दी जाएगी। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वी शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रिजल्ट फुल स्टॉप। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि मनफी फ़िक्रात। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ओएस प्लस विल या शेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल, कैमरा उधार नहीं लिया जाएगा। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द कैमरा विल नॉट बी बोरोड फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, कमरे में कालीन नहीं बिछाया जाएगा। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, आ कारपेट विल नॉट बी स्प्रेड इन द रूम फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, हजूम को मुंतशिर नहीं किया जाएगा। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द क्राउड विल नॉट बी डिस्पर्स्ड फुल स्टॉप। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया फ़िक्रात। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड्स प्लस विल या शेल प्लस ओएस प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, क्या फसल को खाद दे दी जाएगी। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, विल द क्रॉप बी फर्टिलाइज्ड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, ये कहानी कब सुनाई जाएगी। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, व्हेन विल दिस स्टोरी बी टोल्ड क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इस सेंटेंस में उर्दू में लफ्ज़ कब यूज़ किया गया, इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए व्हेन को सेंटेंस के स्टार्ट में राइट करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को राइट करना है, उसके बाद ओएस राइट करना है, उसके बाद बी और थर्ड फॉर्म राइट करने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। नेक्स्ट एग्जांपल, नया बिजली घर कहाँ बनाया जाएगा। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वेयर विल द न्यू पावर हाउस बी बिल्ट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस सवालिया मनफी फ़िक्रात। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर विल या शेल प्लस ओएस प्लस नॉट प्लस बी प्लस
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्वेश्चन मार्क, और अगर क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएं तो सेंटेंस के स्टार्ट में राइट करना है। फॉर एग्जांपल, क्या कमरा सुबह साफ नहीं कर दिया जाएगा, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, विल द रूम नॉट बी क्लीन्ड इन द मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं की जाएगी, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, विल हिज विश नॉट बी फुलफिल्ड क्वेश्चन मार्क। तो इन एग्जांपल को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।